कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी अचानक इस दुनिया को छोड़ क्यों देते हैं? एक पल पहले हंस रहे थे, दूसरे ही पल खबर आती है दुर्घटना हो गई। लोग कहते हैं समय खराब था, भगवान की मर्जी थी, किस्मत में यही लिखा था। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ हादसा होता है? शास्त्र कहते हैं इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु कभी भी आकस्मिक नहीं होती। हर मृत्यु का एक कारण होता है, और वो कारण दिखाई देने वाला नहीं बल्कि अदृश्य कर्म होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य 3 प्रकार के कर्म लेकर जन्म लेता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो पिछले जन्मों से जमा है, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, और क्रियमाण जो अभी हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति अचानक दुर्घटना में मर जाता है तो क्या ये भी प्रारब्ध था? शास्त्र कहते हैं हाँ, मृत्यु का समय तय होता है, लेकिन मृत्यु का तरीका भी तय हो सकता है। महाभारत में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां योद्धाओं की मृत्यु पहले से निर्धारित थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में पहले से लिखी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों का फल उसी रूप में सामने आना था। गरुड़ पुराण कहता है, अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में किसी की आयु छीन ली हो, किसी को असमय कष्ट दिया हो या किसी का जीवन अचानक समाप्त किया हो, तो वही ऋण अगले जन्म में अकाल मृत्यु बनकर लौटता है। और यही कारण है कि कई बार बिल्कुल सामान्य दिन अचानक आखिरी दिन बन जाता है। हम सोचते हैं कि सड़क दुर्घटना एक हादसा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं हादसा सिर्फ माध्यम है, कारण कर्म है। अगर प्रारब्ध पूरा हो चुका हो तो आत्मा शरीर में एक पल भी नहीं रुकती। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब आयु समाप्त होती है तब प्राणवायु स्वयं मार्ग खोज लेती है। मतलब मृत्यु बाहरी कारण से नहीं आती, वो अंदर से सक्रिय होती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ उसका कर्म नहीं होती, बल्कि उसके परिवार के कर्म से भी जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार परिवार एक कार्मिक समूह होता है। एक सदस्य के कर्म का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ सकता है। अगर किसी घर में बहुत अन्याय हुआ हो, किसी का दिल दुखाया गया हो या किसी के श्राप जैसी पीड़ा लगी हो, तो उसका फल परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से प्रकट हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में कहा जाता था, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कर्म सीधे नहीं घूम कर भी लौट सकता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ तय है तो सावधानी क्यों? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण देता है। प्रारब्ध कर्म तय होता है, लेकिन क्रियमाण कर्म अभी भी आपके हाथ में है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आने वाले जन्मों का प्रारब्ध हल्का हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्र दान, सेवा, संयम और धर्म की बात करते हैं। एक और गहरा सत्य, कभी कभी अचानक मृत्यु दंड नहीं, मुक्ति होती है। अगर किसी आत्मा ने बहुत भारी कर्म भोग लिए हों या बहुत कष्ट सह लिया हो, तो मृत्यु उसके लिए विश्राम बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं है, वो एक परिवर्तन है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा आघात होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शोक सिर्फ दुख नहीं, वो आत्मा के साथ जुड़े बंधन का संकेत है। इसीलिए मृत्यु के बाद 13 दिन के संस्कार किए जाते हैं, ताकि आत्मा को मार्ग मिले और परिवार को भी मानसिक शांति। अब सोचिए, अगर मृत्यु पहले से तय है तो क्या डरना चाहिए? शास्त्र कहते हैं नहीं, डर मृत्यु से नहीं, अधूरे कर्मों से होना चाहिए। अगर जीवन में प्रेम, सम्मान और धर्म निभाया गया हो तो मृत्यु शत्रु नहीं रहती, वो सिर्फ एक द्वार बन जाती है। इस पूरे रहस्य का सार यही है, अचानक मृत्यु हादसा नहीं, कर्म का परिणाम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भय में जिएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सजग होकर जिएं, किसी का दिल न दुखाएं, अन्याय ना करें और हर रिश्ते को हल्के में ना लें, क्योंकि जो आज साथ है वो कल ना भी हो सकता है, और जो चला गया वो शायद सिर्फ अपना हिसाब पूरा करके गया है। अगर ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें। हर हर महादेव। और ऐसे ही शास्त्रों के गहरे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।